नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो हिंदी व्याकरण का सबसे ज़्यादा शॉकिंग टॉपिक है सर्वनाम। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ सर्वनाम से एग्जाम में सवाल गलत नहीं होगा, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के सभी प्रकार, वन लाइन ट्रिक और एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों पहले हम बेसिक क्लियर कर लेते हैं। सर्वनाम सर्व प्लस नाम से जुड़कर बना है सर्वनाम। सबसे पहले हम जान लेते हैं सर्वनाम की परिभाषा। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे रिपीटेशन को रोकने के लिए भी सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है एक तरह से। जैसे राम ने कहा कि राम बाजार जाएगा, राम को काम है, मतलब ये राम शब्द वापस दोबारा आ गया, फिर राम शब्द दोबारा आ गया। इस रिपीटेशन को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम ने कहा कि वह बाजार जाएगा, उसे काम है, तो राम की जगह वह आ गया और राम की जगह ही उसे आ गया। इसलिए रिपीटेशन को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। यह भाषा को सुंदर और संक्षिप्त बनाता है। अब जान लेते हैं सर्वनाम के भेद। ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक और चौथा है निजवाचक, पांचवा है प्रश्नवाचक और छठा है संबंधवाचक। प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब इनको याद रखने की ट्रिक के साथ हम बताते हैं। याद रखने की ट्रिक क्या है? पुरुष ने निज प्रश्न के संबंध में निश्चय और अनिश्चय किया। पुरुष से है पुरुषवाचक, निश्चय है निजवाचक, प्रश्न से है प्रश्नवाचक, संबंध से संबंधवाचक, निश्चय से निश्चयवाचक और अनिश्चय से अनिश्चयवाचक। ये 6 प्रकार के सर्वनाम हो गए। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निजवाचक, तीसरा है प्रश्नवाचक, चौथा है संबंधवाचक, पांचवा है निश्चयवाचक और छठा है अनिश्चयवाचक। जानते हैं। पहला है पुरुषवाचक। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष है बोलने वाला, स्पीकर, जैसे मैं, हम, आई, वी। मध्यम पुरुष है लिसन, मतलब सुनने वाला, तू, तुम, आप। और अन्य पुरुष है थर्ड पर्सन है, वह, वी, ये, ही, सी, दे। जैसे एग्जाम्पल है हम स्कूल जा रहे हैं। अब यहाँ पे उत्तम पुरुष है हम क्या है? उत्तम पुरुष है यहाँ पे, क्योंकि ये बोलने वाला है, हम स्कूल जा रहे हैं। अब दूसरा प्रकार है उनका निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे अपने लिए, कर्ता शब्द, कर्ता अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे निजवाचक कहते हैं, जिस निजता का अनुभव होता हो। स्वयं, स्वतः, निज, अपने आप। ये शब्द जहाँ पर भी दिख जाए वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे एग्जाम्पल है मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा। अब यहाँ पे जो अपना है और स्वयं है ये निजवाचक सर्वनाम है। जैसे वह स्वतः ही जान जाएगा, यहाँ पे स्वतः शब्द आ गया, ये निजवाचक सर्वनाम है। गांधी जी अपना काम अपने आप करते हैं, यहाँ पे अपना और अपने आप ये सर्वनाम है। आपको कुछ भी ज़्यादा याद रखने की चीज़ नहीं है, आप ये 4 शब्द याद रख लीजिए, निजवाचक सर्वनाम याद हो जाएगा। अब आपका प्रयोग कैसे करते हैं? जैसे आपका प्रयोग, आप शब्द 2 जगह इस्तेमाल होता है। आप शब्द होता है एक तो मध्यम पुरुष के अंदर और एक होता है निजवाचक के अंदर, सेल्फ में। एक तो मध्यम पुरुष के अंदर कैसे आपका प्रयोग होता है? आदर देने के लिए आपका प्रयोग होता है एक तो। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, या आदर दे रहे हैं इसके अंदर, तो ये आपका प्रयोग एक तो मध्यम पुरुष के अंदर हो गया। निजवाचक के अंदर कैसे होता है आपका प्रयोग? खुद के लिए, खुद के लिए होता है। जैसे मैं अपना काम आप कर लूँगी, मतलब आप मतलब खुद कर लूँगी, तो ये खुद के लिए हो गया आपका प्रयोग यहाँ पे, तो ये निजता के लिए हो गया, तो निजवाचक सर्वनाम हो गया यहाँ पे। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है के साथ पढ़ाएंगे हम। ट्रिक क्या है? अगर आपका मतलब खुद, सेल्फ हो, आपका अर्थ जहाँ पे खुद निकल रहा हो, जहाँ पे खुद सेल्फ से निकलता हो, तो उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आदर देने के लिए किया जाए जहाँ पर, उसको कहते हैं, उसे मध्यम पुरुष कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, दोनों एक साथ समझेंगे। तीसरा प्रकार है सर्वनाम का निश्चयवाचक और चौथा प्रकार है अनिश्चयवाचक। अब निश्चयवाचक क्या होता है? जहाँ पर क्या होता है, निश्चित व्यक्ति हो या वस्तु की ओर संकेत का इशारा हो, वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है।
निश्चित व्यक्ति और वस्तु की ओर संकेत किया जाए वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे एग्जाम्पल के अंदर हो गए यह, वह, ये, वे, ये शब्द जहाँ पर भी आपको दिख जाए वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे एग्जाम्पल है यह मेरी पुस्तक है, तो यहाँ पर यह है केवल मेरी पुस्तक है, किसी और की नहीं है, तो ये निश्चित व्यक्ति है यह, तो ये क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया यह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चित स्थिति, अनिश्चितता का अनुभव उसके अंदर। जैसे कोई, अब कोई कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ के अंदर भी कोई भी हो सकता है। एग्जाम्पल हो गया जैसे, अब इसके अंदर आपको केवल दो ही शब्द याद रखने हैं, कोई और कुछ। ये शब्द जहाँ पर भी दिख जाए वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब जैसे एग्जाम्पल है दरवाजे पर कोई खड़ा है, अब यहाँ पर जो कोई शब्द है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि कोई खड़ा है वो कोई भी हो सकता है। यहाँ पे हम थोड़ा एडवांस पे चलते हैं, सर्वनाम को एडवांस तरीके से समझते हैं। ये तो हो गया बेसिक। अब एडवांस कंसेप्ट है, एक तो होता है सर्वनाम और एक सर्वनामिक विशेषण। इसके अंदर दो चीज़ पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। जैसे शब्द हो गया यह और वह, दो शब्द इसके अंदर, यह वह। अगर अकेला आए, ये शब्द अकेले आए, ये अकेला आए, तो इसे निश्चयवाचक सर्वनाम। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे वह खेल रहा है, मतलब संज्ञा के साथ इसका प्रयोग नहीं हो, ये अकेला है तो वह खेल रहा है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगर संज्ञा के साथ आए यही वह, सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे एक तो वह तो हो गया सर्वनाम, लड़का हो गया संज्ञा नाउन, तो ये नाउन के साथ आ गया, अकेला नहीं है। तो वह लड़का खेल रहा है, तो ये सार्वनामिक, मतलब नाम के साथ विशेषण, तो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है ये। सर्वनाम का पांचवा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध, नाम में संबंध है, मतलब जोड़ने का काम करता है ये। जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं, संबंधवाचक क्या है, जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जहाँ पर भी आपको ये दिख जाए, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल ये याद रखना है, जहाँ पर जो सो, वाक्य के अंदर जो सो दिख जाए या जैसा वैसा दिख जाए, जिसकी उसकी दिख जाए, जितना उतना, के लिए शब्द जहाँ पर भी आपको दिख जाए वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होगा। अब एग्जाम्पल है जैसे जो मेहनत करेगा सो पास होगा। मैंने आपको भी बताया था, जहाँ पर जो और सो दिख जाए वहाँ पर कौन सा सर्वनाम होगा, संबंधवाचक। अब एक तो है यहाँ पे जो और एक सो, ये दोनों, तो ये क्या है, संबंध जोड़ने का काम कर रहे हैं। जो मेहनत करेगा सो पास होगा, तो ये जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो ये क्या है, संबंधवाचक का उदाहरण है। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल है जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये आपस के अंदर जोड़ने का काम करे, तो इसलिए ये भी संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसकी उसकी आ जाए यहाँ पर। क्या प्रकार है सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। आपको कुछ भी ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है ये सर्वनाम। जैसे कौन, क्या, ये शब्द आए जहाँ पर भी, प्राणियों के लिए, कौन तो किसके लिए आएगा, प्राणियों के लिए, और क्या आएगा, वस्तुओं के लिए। अब जैसे एग्जाम्पल है, तो ये बाहर कौन खड़ा है, तो कौन आ गया, तो यहाँ पे ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम क्या खा रहे हो, तो यहाँ पे क्या आ गया, तो ये किसके लिए है, वस्तु के लिए है क्या, तो क्या खा रहे हो, तो यहाँ पे ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। क्वेश्चन लगा लेते हैं एक बार, जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं ये क्वेश्चन। अब जैसे पहला प्रश्न है शायद कमरे में कोई छिपा है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। पहला है निश्चयवाचक, दूसरा है निजवाचक, तीसरा है निश्चयवाचक, और चौथा है डी संबंधवाचक। अब अनिश्चयवाचक कैसे है, जैसे कोई, अब मैंने बताया था आपको, जहाँ पर ये कोई शब्द दिख जाए, कोई शब्द आ गया, तो ये इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरा प्रश्न है तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सोर, रेखा के शब्द में सर्वनाम है, तो इसके अंदर पहला है संबंधवाचक, दूसरा है प्रश्नवाचक, तीसरा है पुरुषवाचक, डी है निश्चयवाचक। अब इसका आंसर है ए संबंधवाचक। अब संबंधवाचक क्यों है, क्योंकि ये संबंध आ रहा है, जितना उतना, मैंने बताया था जितना उतना जहाँ पर भी आ जाए ये संबंध होगा। जहाँ तेते का अर्थ है जितना और जेती का अर्थ है उतना, संबंध बता रहा है, इसलिए इसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। CET 2023 के अंदर पूछा गया है ये, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, स्वयं किस प्रकार का सर्वनाम है, भैया स्वयं आ गया खुद, निजता के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम।
तो स्वयं कर्ता के लिए प्रयुक्त होता है उसे स्वयंनाम कहते हैं। अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका। सर्वनाम किसे हैं? नाम की जगह, संज्ञा के नाम की जगह आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सुनने वाले को क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। और खुद के लिए जो आ जाए उसके लिए निजवाचक। और अनिश्चयवाचक आए वहाँ पे कोई कुछ ये 2 शब्द दिख जाए वो कौन सा होगा? अनिश्चयवाचक। संबंध के अंदर रहेगा जो संबंधवाचक सर्वनाम। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।